पेश आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बहुत सारे ने मैसेज किए थे कि एक कृषि पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आज कृषि पर कुछ वीडियो बनाया जाए। मैंने बहुत प्रयास किए कि कृषि का सारा वीडियो एक साथ दिखाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये मास्टर वीडियो आप लोग के बीच कृषि का। उम्मीद करते हैं कि ये जो है सारे एग्ज़ाम है, जितने भी सारे एग्ज़ाम होते कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे कृषि इससे हमको नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम आपको इससे छूटने वाला है। कृषि से जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं भारत एक जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है 55% मतलब 55% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि पर ही निर्भर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है भारत का जो है 1951 में जो था जीडीपी, कृषि का जो जीडीपी में जो योगदान था वो देखिए कितना है, 52% था। और जब आके यहाँ पे जब है 2019-20 में जो है जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वो था 17.8%। और जाके जो है आप 2020-21 में जो जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो है 19.9%। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन बांटा गया। जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है ना केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, उसके द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 3 रूप में बांटा गया। कौन कौन में बांटा गया है? एक पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, दूसरी क्या कहते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या आता है? कृषि, सेकेंडरी उद्योग, और टर्सरी जो होता है तृतीय क्षेत्र उसमें होता है सेवा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कृषि का जो है भारत की कृषि एक्चुअली जो है इसको आप देख सकते होंगे, उम्मीद सभी आज देख रहा होगा। भारतीय कृषि जो है 75% कृषि जो है वो मानसून पर ही निर्भर करता है। यहाँ पे देखो चार्ट बना है। और जो है 45% जो है भारत का जो है वो संचित सिंचाई के द्वारा होता है। इसमें 55% जो है वो मानसून पर ही डिपेंड करता है, जिसमें से जो है 45% जो है सिंचित भूमि है, तो वहाँ पर सिंचाई किया जाता है। आगे देखते हैं भारत जो है 60 से 65% खाद्य फसलें जो होता है उसमें से क्या होता है, गेहूँ और चावल उगाया जाता है। जबकि 35 से जो 40% वाणिज्यिक फल से कॉमर्शियल जो उगाया जाता है, इसमें कपास जूट आते हैं। अब मैंने दिखाया है कि यहाँ पे भारत की जो है कुल क्षेत्रफल जो है कृषि का कौन सा कितना कितना योगदान है, इतना है। इसमें जो भारत की जो है कुल क्षेत्रफल जो कृषि जो है वो 51% जो परसेंट कृषि होता है। और क्षेत्र पर जो है 51% पर क्या होता है, कृषि किया जाता है। जिसमें से 21% जो है उसमें वन है, और 24% जो है वो भारत की जो है बंजर भूमि है। इसमें 4% जो है चारागाह है। अब देख सकते हैं इसमें जो 51% ये क्या है, कृषि योग है। और ये जो है 21% जो है उसमें है ना वन है, फॉरेस्ट एरिया है। और जो 24% जो है उसमें क्या है, वो बंजर है। और 4% जो है इसमें चारागाह, जिसमें गाय भैंस है ना आदि जानवर को चराया जाता है। आगे भारतीय कृषि की जलवायु जो है
मतलब हर एक मतलब कृषि जो होता है सबके लिए क्या आता है, एक जलवायु मतलब आवश्यकता होती है ना। जिस तरह से आप देखते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए शीतोष्ण कटिबंध में अधिक पैदा होता है, वो मतलब सर्दी की ऋतु में इसको उगाया जाता है। उसी तरह धान की जो है एक प्रकार उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे गर्मी की ऋतु में उगाया जाता है। इस प्रकार जो है जलवायु के आधार पर जो है योजना आयोग ने भारत की जो है कुल 15 कृषि क्षेत्र में मतलब विभाजित किया है। तो पहला जो था उसमें है, यहाँ पर देखिए मैं, पश्चिमी हिमालय भाग में, दूसरा है पूर्वी हिमालय भाग, तीसरा है निचला गंगा मैदानी क्षेत्र, चौथा है मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, पाँचवा है उच्च गंगा मैदानी क्षेत्र, छठा है ना गंगे पार मैदानी क्षेत्र, सातवां है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, आठवां है केंद्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, नौवां है पश्चिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, 10वां है दक्षिणी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, 11वां है पूर्वी तटीय मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र, 12वां है पश्चिमी तटीय मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र, है ना, 13वां है गुजरात मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, और 14वां है पश्चिमी मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, और लास्ट 15वां है द्वीपीय क्षेत्र। इसको जो है मतलब जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने इसको 15 भाग में मतलब विभाजित किया है। अब देखिए कृषि किया जाता है लेकिन उसमें बहुत सारे समस्याएं आती है। इस समस्या की जो है भारतीय कृषि के लिए कुछ समस्या हैं, पहले देखते हैं। यहाँ मतलब मानसून पर जो अत्यधिक निर्भरता है, भारतीय किसान जो अधिकतर किस पे मतलब मानसून पर निर्भर करता है। मानसून को इसको मतलब भारतीय किसान के लिए मानसून को जुआ भी कहा गया है ना। उसके बाद दूसरा है कि मतलब कृषि जो है, कृषक जो होते हैं, कृषक लोग वो अधिकतर अशिक्षित होते हैं और मतलब वो परंपरावादी होते हैं। मतलब अधिकतर जो है अशिक्षित हैं और पुराने जो तरीका से जो कृषि कर रहे हैं उसी तरीका से मतलब कृषि को कर रहे हैं। तीसरा है कि कृषि का जो जोत का जो आकार जो छोटा होना, उसमें भारत में जो है टूथर किसान जो के पास जो है 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। अगला चौथा कारण है कि बीज की गुणवत्ता है, बीज में जो है निम्न गुणवत्ता। भारत के अधिकतर मतलब रिसर्च किया गया है, उसमें पाया गया है कि भारतीय किसान जो है मतलब अधिक मतलब कम खर्च करता है और निम्न कोटि के बीज का मतलब उपयोग करता है, जिसके कारण जो पैदावार क्या होता है, कम होता है। पाँचवा कारण है कि भंडार है ना पर्याप्त, है ना भंडारण की पर्याप्त सुविधा। यहाँ पर जो है क्या है कि भंडार के लिए पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भी जो है मतलब है यहाँ बहुत अनाज क्या हो जाता है कि भंडार नहीं हो पाता है। अधिकतर अनाज क्या बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, गल जाता है। अब जो है भारतीय मतलब कृषि को जो है ना कृषि को जो एक्चुअली जो है ऋतु के आधार पर है ना, सीजन के आधार पर फसलों को जो है ना इसको 3 भागों में बांटा है। एक पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और उसका है जायद फसल। अब देखिए रबी फसल जो होता है इसका बुआई जो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच है। देखिए अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है और इसका कटाई जो होता है मार्च से अप्रैल के बीच किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो आता है रबी फसल के अंतर्गत जो आता है गेहूँ, जौ, सरसों, है ना, चना, मटर, आलू, ये सब जो होते हैं रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब जो खरीफ फसल जो होता है इसकी जो है ना इसका जो बुआई किया जाता है जून से जुलाई में किया जाता है और इसकी कटाई जो होता है नवंबर से दिसंबर में ही किया जाता है। यह खरीफ फसल मुख्य रूप से जो है ये मानसून ऋतु की फसल है। कौन सी है? ये मानसून ऋतु की फसल है। जबकि रबी फसल जो होता है रबी फसल शीत ऋतु की फसल होती है ना। एक खरीफ फसल कौन सी फसल है? ये खरीफ फसल जो है मानसून ऋतु की फसल है, जिसमें इसमें अंतर्गत जो खरीफ फसल के अंतर्गत जो आते हैं धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, है ना, उड़द। उसके बाद होता है जायद। जायद जो होता है इसकी बुआई मार्च में किया जाता है और इसकी कटाई जून में किया जाता है। जायद फसल रबी और खरीफ फसल के बीच के जो सूखे मौसम है तो उसमें उगाई जाती है, जिसमें तरबूज, है ना, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि सब जो होते हैं जायद में आते हैं। अब है कृषि के जो हैं प्रकार।
सबसे पहले कृषि की जो प्रकार में बांटा गया है, सबसे पहले है फसल चक्र। मतलब फसल चक्र मतलब कहने का मतलब है ना क्रॉप है ना रोटेशन। किसी भी मतलब जो कोई भूमि है, किसी भी भूमि मतलब कि भूमि के किसी भी भाग जो है योजनाबद्ध तरीके से मतलब उसमें बदल बदल कर जो मतलब है ना कृषि किया जाता है, उसी को मतलब फसल चक्र कहा जाता है। इसमें जो मिट्टी की उर्वरकता भी क्या करता है, बना रहता है उसकी। और आगे इसमें जब फसल चक्र चेंज होता है, इसमें क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। दूसरा होता है अनुबंध कृषि, है ना, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। खेती करने का एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसान और जो है कॉन्ट्रैक्टर के बीच का एक होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन को उपयोग कर फसल को मतलब जो है मतलब पूर्व निर्धारित कीमत के अनुसार खेती करने के करता है ना, उसको अनुबंध कहते हैं कि उसको अनुबंध पर बांध दिया जाता है। तीसरा होता है कार्बनिक कृषि, है ना। कार्बनिक कृषि ऑर्गेनिक कृषि जो बोलते हैं, कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जिसमें खेती जो है बिना किसी रासायनिक है ना खादों कीटनाशक के बिना किया जाता है ना, जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उससे बोलते है ना ऑर्गेनिक है ना फार्मिंग मतलब कार्बनिक कृषि कहा जाता है। उसमें सिर्फ कोई मतलब कीटनाशक ना ही रासायनिक खाद का उपयोग किया, सिर्फ कौन जैविक खाद किया जाता है, उसको कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। अब कृषि के भी प्रकार होते हैं। कृषि की जो है झूम कृषि है ना, जिसको बोलते हैं स्लेश या फर्न फार्मिंग। यह मतलब कृषि जो होता है प्रायः पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है, जिसमें है ना पहले पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और वहाँ पर जो है कृषि की जाती है। और जब वह मिट्टी की उर्वरक शक्ति मतलब ख़त्म हो जाता है, तब वहाँ पे आगे पेड़ पौधे काट कर फिर वहाँ पे मतलब कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि तो हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है झूम कृषि को। और दूसरा कृषि जो होता है सीढ़ी नुमा कृषि, है ना। सीढ़ी नुमा जो सीढ़ीदार खेत होता है या पर्वतीय पहाड़ी प्रदेश में जहाँ पर ढलवा मतलब भूमि होता है, ढाल स्लोप टाइप से, वहाँ पे इसका मतलब अधिकतर मतलब इसका क्षेत्र में वो करते हैं। इन प्रदेश में पहाड़ों की ढलानों की सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत मतलब विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी से बहने के रोकने के मतलब एक सहायक भी होते हैं। अब कृषि में भी जो है क्रांतियाँ आई है ना बहुत प्रकार के। पहला ग्रीन है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति था, है ना। इसके तहत अनाज को उगाने के लिए प्रयुक्त जो पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को मतलब बढ़ावा दिया गया था। 1965 में जो है यूएसए मैक्सिमो की हरित क्रांति के जनक जो किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति को मतलब जनक कहा जाता है। इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मतलब मिला था। भारतीय हरित क्रांति, ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड। भारतीय हरित क्रांति का जनक जो है किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1966-60 में हुआ था। अब देखिए भारत में किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और इसका शुरुआत भारत में कब हुआ था हरित क्रांति को, 1966-67 में। और हरित क्रांति का सबसे पहले जो अधिक प्रभाव दिखा किस पे दिखा, गेहूं और चावल की कृषि पर। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन मतलब जो है 3 गुना बढ़ गया, और गेहूं का जो उत्पादन है इससे मतलब 5 गुना बढ़ गया। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। हरित क्रांति कब हुआ था, 1965 में हुआ था, जबकि भारत में कब हुआ था, 1967-66 में। और भारत में जो कृषि का जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, एम.एस. स्वामीनाथन को। अब बहुत एक क्रांतियाँ जो हुआ था उसको हम दिखाते हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, है ना, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए,
गुलाबी क्रांति, झींगा जो मछली है उसके उत्पादन के लिए, है ना, गुलाबी क्रांति। और बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन के लिए, है ना। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। काली क्रांति है ना पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। गोल समझिए, गोल आलू, तो आलू उत्पादन के लिए। अब इसमें देखिए इंद्रधनुषी क्रांति कहा, इसमें है ना हरी, हरित, पीली, नीली, लाल, है ना, गुलाबी, भूरी, धूसर, अन्य प्रकार की क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य है ना। उससे मतलब इंद्रधनुषी, मतलब इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। अब मैंने भारत की प्रमुख फसलें की बात करते हैं। पहले चावल, चावल जो है भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है। विश्व का जो है भारत जो है 21.7% चावल उत्पादन करता है। एक भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन चीन करता है। और भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है। और दूसरा गेहूँ, गेहूँ जो है विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद जो भारत दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन है? चीन। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है गेहूँ में। भारत विश्व जो है 12% है ना, 12% गेहूँ उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक जो गेहूँ उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश करता है और विश्व में सबसे अधिक चीन करता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर भारत की बात किया जाए तो वो सबसे अधिक पंजाब प्रथम स्थान पे है। भारत की प्रमुख फसलें, उत्तर प्रदेश मतलब जो है किस किस चीज़ में मतलब पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान जो है गेहूं में है, गन्ना में है, आलू में है और मसूर में है। ये चार चीज़, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, ये चारों भारत मतलब जो उत्तर प्रदेश है, भारत के राज्य जो उत्तर प्रदेश है वो ये चारों में पहला है। अब राजस्थान मतलब किस में पहला है? तो राजस्थान जो है बाजरा और सरसों में पहला है। अब हम वर्ल्ड में देखते हैं कौन सबसे अधिक मतलब, है ना, और भारत में कौन। तो रबर सबसे अधिक उत्पादन जो करता है रबर वर्ल्ड में वो थाईलैंड करता है। वर्ल्ड में कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। जबकि भारत में रबर सबसे अधिक केरल करता है। और गन्ना सबसे अधिक वर्ल्ड में जो करता है वो ब्राज़ील करता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश करता है। और चाय, चाय वर्ल्ड में सबसे अधिक चीन करता है, जबकि भारत में असम करता है। सोयाबीन, सोयाबीन सबसे अधिक वर्ल्ड में अमेरिका करता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश करता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी सबसे अधिक विश्व में ब्राज़ील करता है, जबकि भारत में कर्नाटक करता है। दाल, दाल, दाल जो है विश्व में सबसे अधिक जो उत्पादन करता है भारत करता है। और भारत में सबसे अधिक जो दाल उत्पादन करता है मध्य प्रदेश करता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे हैं एक बार दो बार रिपीट करके देखें। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग समझ जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, जो लोग इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जो लोग इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर का जो है टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको सारे वीडियो वहाँ से मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।